दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सच्ची और दिव्य बातें सुनाने वाला हूँ। ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आपके दिल में भक्ति का भाव उमड़ पड़ेगा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे, लेकिन उनका पुत्र कंस अपने पिता को कैद कर स्वयं राजा बन बैठा। कंस अत्याचारी था, निर्दयी था, उसका आतंक चारों ओर फैल चुका था। उसी समय कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशीय वंशज वसुदेव जी से हुआ। देवकी की विदाई के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ये सुनकर कांप उठा। उसने तलवार उठाई और अपनी बहन देवकी को मारने चला, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए। राजन, आप मेरी पत्नी को मत मारिए, हम वचन देते हैं, जो भी संतान होगी हम उसे आपके हवाले कर देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और कठोर पहरेदार बिठा दिए। समय बीता, देवकी ने संतानें जन्मी और कंस ने निर्दयता से एक एक करके 6 संतानों को मार डाला। 7वां गर्भ भगवान की माया से रोहिणी माता के गर्भ में चला गया और वही बालक बलराम कहलाए। अब समय आया 8वें गर्भ का। भाद्रपद मास की अष्टमी की रात, अर्धरात्रि का समय, चारों ओर अंधकार, मूसलधार वर्षा, आकाश में बिजली की चमक, और उसी कारागार में भगवान विष्णु प्रकट हुए, 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में। उन्होंने कहा, माता पिता डरिए मत, मैं स्वयं नारायण हूँ। आज तुम्हारे घर जन्म लेकर कंस के अत्याचार का अंत करूंगा, तो मुझे अभी गोकुल पहुंचा दो। इतना कहकर भगवान ने एक सुंदर बालक का रूप धारण किया। नन्हे चरण, मोहन मुस्कान और दिव्य आभा से दमकता चेहरा। तभी चमत्कार हुआ। जेल की जंजीरें अपने आप टूट गईं, दरवाजे खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकले। तेज बारिश हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी। तभी शेषनाग प्रकट हुए, अपने फन से श्रीकृष्ण को ढक लिया। यमुना मैया शांत हो गईं और उन्होंने बालक के चरण छू लिए। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे। नंद बाबा और यशोदा माता के घर उसी रात एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह कंस को खबर मिली, वो दौड़ता हुआ आया। उसने कन्या को उठाया और पत्थर पर पटकने चला, लेकिन वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, जिससे तेरा अंत होना है वो जन्म ले चुका है। कंस भय से कांप उठा और उधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता आनंद से भर उठे। ढोल नगाड़े बजे, भजन गाए गए, सारा गोकुल झूम उठा। हर कोई बोल उठा, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यही है भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जिस दिन अधर्म का अंत हुआ और धर्म की रक्षा का संकल्प लिया गया। इसीलिए हर साल हम जन्माष्टमी मनाते हैं, भक्ति, प्रेम और आनंद से, क्योंकि कृष्ण केवल देवकी नंदन नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं।